नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आलोक कुमार जी। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में सक्रिय राजनेताओं की, बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सक्रियता बढ़ती जा रही है, खेमेबंद सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2022 से प्रशांत किशोर जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के आगे बिहार में भी वो बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में मेहनत कर रहे हैं। जब से पिछले साल 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाई है, वो पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, जन स्वराज जिस ढंग से इलाके में हर जगह पे काम कर रही है, उससे जैसे सकारात्मक लोग आके जुड़े हैं, टेक्नोक्रेट आके जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स आके जुड़े हैं, यंग आके जुड़ा है, तो ये काफी हद तक कह सकते हैं कि वो बिहार बदलाव की जो हवा वो चला रहे हैं, उसके लपेटे में बिहार आता जा रहा है। वो बाकी राजनीतिक दलों या बाकी राजनेताओं से अलग है, अलग, ये बात लोग महसूस कर रहे हैं। उनकी बात को उसी सीरियसनेस के साथ लोग ले रहे हैं जैसा कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लिया था, पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को लिया था। लगता है हाँ, बिहार बदलाव की बात आ रही। हाँ, ये रिदम अरविंद केजरीवाल जैसा हो पाता है या नहीं, आम आदमी पार्टी जैसा हो पाता नहीं है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि जिस ढंग से जन स्वराज को और विस्तार लेना चाहिए, प्रशांत किशोर के अलावा उनकी टीम दिखनी चाहिए, वो टीम उस ढंग से दिख नहीं रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल की टीम में बड़े लोग, बड़े नाम थे, मनीष सिसोदिया हो या फिर एक समय जो कवि राज हैं, आज की तारीख में अपने आप में बड़े कवि हैं, जो आज भले ही उनका दिल टूटा हुआ है, किनारे बैठे हुए हैं, कविता से ही अपना जीवन चला रहे हैं, कुमार विश्वास, ये सारे लोग जो सकारात्मक लोग थे, जब भी मंच संभालते थे तो अरविंद केजरीवाल बाद में आते थे, ये सब आते थे। ये चीजें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। एक टीम जो होनी चाहिए, उन्हीं की क्षमता वाली टीम होनी चाहिए, जिसमें सकारात्मक दिखना चाहिए, उसमें प्रशांत किशोर चूक रहे हैं। लेकिन हालांकि उनका मेहनत रंग ला रहा है, उनका अनुभव रंग ला रहा है, वो रणनीतिकार हैं, वो नैरेटिव गढ़ना जानते हैं। जिस ढंग से वो एग्रेसिव है मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिस ढंग से वो प्रधानमंत्री को भी निशाने पर ले रहे हैं, उन तमाम इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे जो एक गोलबंद है, वोट बैंक है, वोट बैंक में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार जाति के खिलाफ बोल रहे हैं, नया नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। जाति एक बीमारी है बिहार में, लोग जाति के लोगों को इस ढंग से चुन लिया करते हैं जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ जाति की बात है। कोई अगर बुमियार है तो पूरे राज्य में किसी भी कोने से कोई बुमियार कैंडिडेट जीत के आ रहा है तो उसको अपना मान लेता है। कोई अगर राजपूत है तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हुआ राजपूत है, उसे अपना मान लेता है। उसके कॉन्स्टिट्यूंसी भले ही कोई और व्यक्ति जीत के आया है, उसको अपना कभी नहीं मानता है। जाति एक आइडेंटिटी है और उससे नेताओं से खुद को जोड़ते हैं। ये एक रोग है बिहार के लोगों में। इस रोग को दूर करने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये सकारात्मक बात है। वो कह रहे हैं कि भाई आपके इलाके का मुखिया ही आपका मुखिया है, डेमोक्रेसी में इंतजाम है। आपके इलाके का विधायक ही आपका विधायक है, आप उसको चुनिए, छोड़िए आपकी जाति का व्यक्ति, क्या लेना देना उससे। अगर पश्चिम बिहार में कोई व्यक्ति है आपकी जाति का, आप पूर्वी बिहार में रह रहे हो, उससे क्या लेना देना है। भाई अपने कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब रखिए, अपनी सुध लीजिए, वो आपका ख्याल करेगा, वो आपका नेता है। दरअसल डेमोक्रेसी में भगवान वही होता है, मुखिया आपका होता है, जो पंच होता है, जो पंच प्रमुख होता है, वही हो, सांसद हो, विधायक हो। ये बात प्रशांत किशोर बड़ी शिद्दत से लोगों को कह रहे हैं। आज जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं। ये सब बहुत मेहनत की बात है। अगर अमल में आ जाए तो मूल डीएनए जो बिहारियों का जाति आदमी हो, उसमें बदलाव आएगा। तो प्रशांत किशोर की इस हिसाब से तारीफ की जानी चाहिए। प्रशांत किशोर ये बात भी बड़ी शिद्दत से कह रहे हैं, वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार के लोग इस बात से ही परेशान रहते हैं, ऐन मौके पर गठजोड़ की राजनीति हो जाया करती है। जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस माइंडसेट के लोग हैं, अचानक पता लगा कैंडिडेट चुनने की बात आई 243 सीटों में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 110 सीट पे ही अपने कैंडिडेट खड़े करने के मौके मिलेंगे। बाकी सीट बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है, तो वहां कौन व्यक्ति लोक जनशक्ति पार्टी का आ जाएगा उनका कैंडिडेट बन के, कौन व्यक्ति हम का व्यक्ति आ जाएगा, उसके हम के हिस्से में अगर सीट चली गई तो कौन सा व्यक्ति आएगा उन्हें पता नहीं होता। कौन जेडीयू का व्यक्ति आ जाए अगर हिस्से में चलेगा उसको कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये एक मुसीबत है। गठजोड़ की राजनीति अपने आप एक समस्या है बिहारी के मन में। इसी ढंग से अगर तेजस्वी के फॉलोअर हैं, आप जानते हैं, तो ऐन मौके पर आपके इलाके का कैंडिडेट वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में चला जाएगा, लेफ्ट पार्टी के हिस्से में चला जाएगा, आपको पता नहीं है, तो आप एक विचार के तौर पे धनी नहीं हो पाते हैं। ये लगातार बिहार एक गठबंधन की राजनीति के तरीके से पिछले 35 साल से चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। वो अगर महागठबंधन की बात हो, अगर एनडीए की बात हो, उसमें एक समान ऐसे ही चल रहा है। तो आप एकनिष्ठ होकर के किसी विचारधारा को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अगर यूं ही इसी ढंग से वो चलते रहे, 243 सीटों अपने कैंडिडेट वो खड़े करें, जिस ढंग युवाओं को बात लाने की बात कर रहे हैं,
महिलाओं को सामने लाने की बात कर रहे हैं, जिस ढंग से वो कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इस पे उनका काम अगर सही तरीके से हो पाता है, जैसा मैंने कहा, एक आशंका जताई कि आम आदमी पार्टी को उदय लगभग इसी अंदाज में हुआ था, एक बदलाव का अंदाज में हुआ था, जो एक ट्रेंड है राजनीति का सेट हो गया है, उसको अगर तोड़ रहा है तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। ये अलग बात है, चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, प्रशांत किशोर को और भी एक्टिव हो रहे नेताओं से घिरना पड़ रहा है। जैसे चिराग पासवान बहुत एक्टिव हो गया अचानक से, तो उनको उनके पैरेलल दिख रहे हैं, वह युवा है, सब कुछ है। प्रशांत किशोर का चिराग पासवान के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर प्रशांत किशोर मन से बोल रहे होते हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं मेरे जहन में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, तो जाहिर तौर पर पैरेलल खड़े हुए चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान की अब ये हैसियत नहीं हो एनडीए के अलग हो जाए, तो एनडीए में उनको जितनी सीटें मिलेंगी उसी पर उनको अपने सैंबल से लोक जनशक्ति पार्टी के जरिए लड़ना पड़ेगा, ये बात तय है। इसके अलावा अपने आप में तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जैसे करीब चुनाव का समय करीब आएगा, तेजस्वी यादव पिछली जैसे 2020 में बड़े आग की तरह से बाहर आए थे, वो आएंगे, प्रशांत किशोर को लिए चुनौती बन के आएंगे। युवा हैं, कम उम्र है, प्रशांत किशोर लगभग 10 साल छोटे हैं, तो खून भी गर्म है, तो वो अपने हिसाब से आएंगे, प्रशांत किशोर को चुनौती देंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो सूरज है उदय के तौर पे दिख रहा है, प्रशांत किशोर की मेहनत दिख रही है, लोगों के बीच जिस ढंग से उनकी पैठ बन रही है, जिस ढंग से लोग उनको बड़े दिल के करीब पा रहे हैं, महसूस पा रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। जन सुराज के लिए बड़ी बात है जो पार्टी उन्होंने खड़ी की है। स्पष्ट है, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कुर्सी खाली है, वहां पहुंची है, वो नीतीश कुमार को अपने हिसाब से पैबंद में कस रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार की ओर से भी गोटी फेंका जाना बाकी है, क्या उनके यहाँ निशांत कुमार आएंगे चुनाव के करीब में, वो देखने वाली बात होती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव कैंपेन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 बार आके दिखा चुके हैं कि वो आते हैं तो किस तरीके से, किस आवेश से आते हैं, किस आवेग से आते हैं। ये सब प्रशांत किशोर के लिए एक चुनौती है। राहुल गांधी भी पिछले 6 महीने में 6 बार बिहार आ गए हैं, उनकी भी सक्रियता अपने आप में लाजवाब है। उनके पास एक अच्छा ऑरेटर है जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है वहां पर, जिसको उन्होंने काम सामने किया, कन्हैया कुमार, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया वक्ता है। उस जैसा वक्ता अगर एक कॉम्बिनेशन की कल्पना कीजिए कि जन सुराज के पास कन्हैया कुमार होते, जन स्वराज के पास चिराग पासवान होते, ये सब बिहारी हैं, अब बिहार निष्ठा के लिए काम कर रहे हैं, तो अच्छे वक्ता हैं, एग्रेसिव वक्ता हैं। जन स्वराज के पास अगर तेजस्वी यादव जैसा मेहनती व्यक्ति होता है, जो बार बार अपने जो माता पिता का दौर था, जो 15 साल की शासन था बिहार, उससे बिहार को अलग ले जाने की बात कर रहा है, एक नए छवि की बात कर रहा है। उसकी जो टीम है उसमें से पुराने लोग, जो दागी लोग हैं, उसको किनारे करने की बात कर रहा है। एक अच्छे बिहार बनाने की बात हो रही है इस दौर में। अगर प्रशांत किशोर के जन स्वराज में ये सारे वक्ता होते, या प्रशांत किशोर खुद ही ऐसी टीम खड़ी कर ले होते, जो जैसे आनंद मिश्रा जैसे व्यक्ति थे उनके साथ मंच पे होते, जो छोड़ गए हाल के दिनों, एक सॉलिड ऐसा स्टैंड होता, जैसे मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, अतिशी मरलीना, ये सारे चेहरे उस समय थे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर के अलावा कोई नहीं दिख रहा, ये बड़ी संकट वाली बात है। अच्छे वक्ता, ओजस्वी वक्ता की टीम होनी चाहिए, अच्छे गेम सेटर होने चाहिए, जो लोगों के बीच से आ सकते हैं, वो जन स्वराजी हो सकते हैं। ये प्रशांत किशोर को थोड़ा इस पे काम करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ी एक डिजिटल वाहिनी खड़ी की, उसी में से कुछ लोग ऐसे निकालने चाहिए। बहुत समय हो गया, 3 साल काफी समय होता है, वो ग्रूमिंग होना चाहिए, लोग आने चाहिए, यंग लोग आने चाहिए। राहुल गांधी की पिछली यात्रा में देख रहा था, वो नालंदा में थे, नालंदा में एक लड़की आई रिया पासवान, उसने जिस ढंग का अपने को पेश किया, इस ढंग के लोग जन स्वराज के नाम पे आगे आने चाहिए, अच्छे प्रखरता के साथ आए, जिनका विजन क्लियर हो, जो सोचते हो। प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव के बाद को कायदे से जमीन पर उतारने की बात करते हैं, वो सब नहीं दिख रहे हैं जन स्वराज की टीम में। आप प्रशांत किशोर अकेले कब तक चलेंगे? युवा हैं, यंग हैं, उनमें थोड़ा सा आत्मविश्वास कुछ ज्यादा तो नहीं है, ये इस बात का आकलन खुद उन्हें करना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में 2020 में चिराग पासवान इसी आवेश में आए थे, उनकी गाड़ी चुनाव के बाद उलट गई, एक ही सीट मिल पाया, नुकसान बहुत कर गया एनडीए का, और फायदा उसका कर गया जिसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे। वो एनडीए को लाने की बात कर रहे थे, बीजेपी को लाने की बात कर रहे थे, और तेजस्वी को रोकने की बात कर रहे थे। तेजस्वी को रोक तो नहीं पाए, तेजस्वी को 12 और लाके खड़ा कर दिया चिराग पासवान ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकला चलो में ये एक दुर्घटना लगातार होती। वैसे भी 243 सीटों पे कैंडिडेट जो हों, अच्छे हो, वो लोगों के सामने अपने खुद को बेहतर तरीके से पेश कर पाए, वो डिपेंडेंट नहीं हो प्रशांत किशोर पर। ये बात साफ करने के लिए प्रशांत किशोर को एक बेहतर ओजस्वी टीम की आवश्यकता है। और शुभकामनाएं हैं बिहार के उन तमाम लोगों की ओर से उन्हें, जो बिहार में वास्तव में बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार एक बेहतर हो। आप सबसे हमारा आग्रह है
कि ये जो जैसा लगा इस बारे में आप कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही मेरा एक चैनल है जुमैटी, उसके लिंक मैं आप कमेंट में डाल रहा हूँ, उसको प्रमोट कीजिए, उसमें मदद कीजिए। उसमें भी नए नए तरीके की बातें करने की कोशिश करता हूँ मैं, विस्तार से समझाने की बात करता हूँ मैं, उन तमाम मसलों बोलने की बात करता हूँ जो आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है, लोकहित से जुड़ी हुई बातें हैं, दुनिया में बदलाव लाने की बातें हैं। तो आपसे आग्रह है, हमारा सहयोगी चैनल जुमैटी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक्स बॉक्स में है उसका लिंक, कमेंट बॉक्स में, उसे देखें, लाइक करें, प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।